एल्बप का सबसे डरावना खंडर, 14 साल पहले हुआ एक खौफनाक कत्लेआम और वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे ताकतवर होली नाइट्स का असली चेहरा। वन पीस एपिसोड 1167 में सस्पेंस और एक्शन अपनी सारी हदें पार कर चुका है। शुरुआत होती है लूफी, जोरो और नामी से, जो लोकी की चाबी ढूंढते हुए आखिरकार ऑरेस्ट कैसल पहुंच चुके हैं। ये वही आलीशान महल है जहाँ कभी एल्बप के सबसे महान राजा किंग हैरल्ड रहा करते थे, लेकिन आज ये कैसल एक खौफनाक खंडर बन चुका है। नामी डर के मारे कांपने लगती है क्योंकि कैसल का जायंट दरवाजा अंदर से बुरी तरह टूटा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भयानक राक्षस अंदर से आजाद हो चुका है और वहाँ पर एक भी गार्ड जिंदा नहीं बचा। लूफी अपनी आदत से मजबूर बिना सोचे समझे अंदर भागता है और नामी चिल्लाती रह जाती है कि अरे बेवकूफ, चाबी कहाँ पर है, पहले वो तो पूछ लो। कैसल के अंदर का नजारा काफी डरावना होता है। हर तरफ जायंट वॉरियर्स की हड्डियां बिखरी पड़ी है, जिन्हें देखकर जोरो भी अलर्ट हो जाता है। रोड कांपते हुए बताते कि 14 इयर्स पहले इस कैसल में किंग हेराल्ड और लोकी के बीच एक बहुत ही डेंजरस फाइट हुई थी। उस दिन लोकी ने अकेले ही 100 से ज्यादा जायंट वॉरियर्स को मौत के घाट उतार दिया था और आखिरकार ताकत के नशे में चूर होकर उसने अपने पिता किंग हेराल्ड की भी जान ले ली। तभी कैसल की दीवारों पर नामी की नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ती है जिसमें किंग हेराल्ड के सर पर बड़े बड़े सींग बने हुए हैं। जोरो पूछता है कि ये ओर्स के खानदान से है। रोड बताते है कि किंग हेराल्ड के रगों में एंशिएंट जायंट्स का खून दौड़ता है, लेकिन किंग हेराल्ड शांति चाहते थे, इसलिए दुनिया को वॉर से दूर रखने के लिए उन्होंने दर्द सहकर अपने सींग तोड़ डाले। इसके बाद रोड एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर स्ट्राइड भी हैरान हो जाते हैं। हजरुद्दीन असल में किंग का ही बेटा है, यानी वो लोकी का सौतेला भाई है, लेकिन हजरुद्दीन की माँ एल्बप की नहीं थी, वो किसी और जायंट आइलैंड से आई थी। एल्बप के लोग अपनी प्योर ब्लड लाइन को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए उन्होंने हजरुद्दीन की माँ को कभी भी रानी का दर्जा नहीं दिया। इतने ताने सुनने और महल से निकाले जाने के बावजूद भी हजरुद्दीन ने कसम खाई थी कि वो पूरी दुनिया के जायंट्स को एक करेगा और उनका राजा बनेगा। तभी अचानक लूफी चिल्लाता है और सबको ऊपर देखने को कहता है जहाँ कुछ जायंट वॉरियर्स बेहोश पड़े हैं। वो कहता है यहाँ पर कुछ तो बहुत बुरा हुआ है और इसी के साथ सीन सीधा अंडरवर्ल्ड में शिफ्ट होता है जहाँ मौत का खौफनाक खेल चल रहा है। होली नाइट गुंको अपनी भयानक ताकत से लोकी को बुरी तरह टॉर्चर कर रही है। गुंको असल में एरो फ्रूट की पावर इस्तेमाल कर रही है। वो हवा में एरोस बनाकर पहले ही तय कर सकती कि उसका अगला जानलेवा हमला लोकी के शरीर पर कहाँ और कैसे होगा। लोकी कहता है मुझे भी पता है कि तुम मेरे चेहरे की लेफ्ट साइड पर पूरी ताकत से लात मारोगी जिससे मेरा चेहरा घूमेगा और फिर तुम सीधे मेरे चिन पर पंच मारोगी। गुंको की ये ताकत वायलेंस की एक ऐसी डिक्लेरेशन है जिसे कोई नहीं टाल सकता। लगातार हमलों से लोकी खून से लथपथ हो जाता है और उसका पूरा शरीर टूट चुका है। गुंको उसे आखिरी बार होली नाइट ज्वाइन करने का ऑफर देती है, लेकिन लोकी दर्द में भी एक खौफनाक हंसी हंसता है। वो गुंको को चिढ़ाते हुए उसका ऑफर मना कर देता है। लोकी का ये घमंड देखकर गुंको गुस्से से पागल हो जाती है, लेकिन तभी पीछे से खौफनाक आवाज आती है, बस करो गुंको। अंधेरे में से एक और होली नाइट बाहर आता है जिसके आते ही माहौल एकदम डेंजरस हो जाता है। उसका नाम है सेंट शेमरॉक और ये कोई मामूली नाइट नहीं है बल्कि होली नाइट्स का सुप्रीम कमांडर है। और सबसे बड़ी बात जो दुनिया को हिला कर रख देगी, सेंट शेमरॉक असल में फायर डस्ट के सेंट गार्लिंग फिगरलैंड का बेटा है। फिगरलैंड फैमिली के ये खूंखार चेहरा मुस्कुराते हुए लोकी को देखता है। शेमरॉक अपनी कोल्ड आवाज में ऑर्डर देता है, लगता है ये मरने के बाद भी हमारी बात नहीं मानेगा, मारी जॉस से कांटेक्ट करो। एल्बप के इन जंगली वॉरियर्स ने कभी न्यू वर्ल्ड पर राज किया था, लेकिन अब हम इन जायंट्स को हमेशा के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट का गुलाम बना देंगे।